हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक सनाडिया। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम मैग्नेट्स द हाउस ऑफ कंसल्टेंट और मेरे गुरु का नाम श्री भारत सिंघल सर है। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और आज की चर्चा का विषय है सीढ़ियाँ, सोपान या स्टेयर्स। सीढ़ियाँ किसी भी घर में बहुत ही आम सी बात होती है, चाहे सिंगल स्टोरी घर हो, आपको छत पर जाना हो, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना हो, सीढ़ियाँ बहुत ही आम सी बात है। जो सीढ़ियाँ हमें हमारे घर में ऊपर की तरफ लेके जाती है, वही सीढ़ियाँ हमें नीचे की तरफ भी लेके आती है। तो ये मात्र एक उक्ति नहीं है, बल्कि इसका हमारे जीवन की उन्नति और अवनति से काफी गहरा संबंध है। तो सीढ़ियों का वास्तुसम्मत होना हमारे घर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीढ़ियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है वो है साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। सीढ़ियां अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो तो ये सबसे बहुत ही उचित बात है, क्योंकि सीढ़ियां एक बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर होता है और वास्तु के अकॉर्डिंग आपकी साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का हैवी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सीढ़ियों की बात कर लें तो सीढ़ियां जनरली आपकी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन से स्टार्टिंग होनी चाहिए, बट कभी भी ये नॉर्थ या ईस्ट की दीवार को टच नहीं करनी चाहिए। तो जो पहला स्टेप है वो नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन से आपका स्टार्ट होना चाहिए और इसका घुमाव हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए। जो सीढ़ियां है वो एक डायरेक्शन में मध्य बिंदु तक दक्षिण या पश्चिम तक जानी चाहिए और ऊपर की तरफ व उत्तर या पूर्व की तरफ खुलनी चाहिए। यानी कि सीढ़ियों पे जब हम ऊपर या नीचे की तरफ उतरते हैं तो हम उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख होने चाहिए, हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ जाना चाहिए जब भी हम सीढ़ियों से उतरते हैं या चढ़ते हैं। तो जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या उतरते हैं तो उतरते या चढ़ते समय हमें कुछ ऐसे शुभ चिन्हों को सीढ़ियों के सामने की तरफ रखना चाहिए, ताकि उतरते या चढ़ते समय हमेशा हमारी दृष्टि उन शुभ चिन्हों पर पड़े और सबकॉन्शियस में एक पॉजिटिव मैसेज जाता रहे। तो हम या तो वास्तु मत्स्य यंत्र या फिर हम एक शिवलिंग की स्थापना सीढ़ियों के चढ़ते या उतरते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर कर सकते हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई कम से कम 10 या 12 इंच की होनी चाहिए, ऊंचाई 7 से 9 इंच की हो सकती है। जो कॉमर्शियल स्टेयर्स होती है उनकी चौड़ाई 10 से 15 इंच की भी रखी जा सकती है। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो स्टेप्स की काउंटिंग होती है वो इस फॉर्म में की जाती है: इंद्र, इंद्र, यम और राजा। इंद्र, यम और राजा। तो अगर आप सम संख्या में जब भी स्टेप्स या किसी तल पर चढ़ते हैं तो वहां यम का द्वार खुलता है। तो ऐसा माना जाता है कि आपकी जो सीढ़ियां वो हमेशा विषम संख्या में अगर किसी तल पर खुलती है तो ये आपके लिए काफी शुभ माना जाता है। अब सीढ़ियां कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, आपके ब्रह्म स्थान में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। पूरे घर को एनसर्कल करते हुए सीढ़ियां कभी भी आपके घर में नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी वास्तु सम्मत नहीं है। घर के मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए और मुख्य द्वार से चढ़ती हुई सीढ़ियां कभी भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। क्लासिकल वास्तु के अकॉर्डिंग अगर सीढ़ियों पे आप स्टेयर केस लगवाते हैं तो नीचे का जो स्टेयर केस है और ऊपर नीचे का जो डोर है सीढ़ियों का और ऊपर का जो डोर है, जो नीचे का डोर है वो ऊपर वाले डोर से या तो हमेशा बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात की जाए कि सीढ़ियां अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखनी नितांत आवश्यक है तो ऐसी कौन सी रेमेडीज है जो हम सीढ़ियों के लिए कर सकते हैं। सीढ़ियां अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो हमें साउथ वेस्ट की तरफ एक ऐसे कमरे का निर्माण करवा सकते हैं जिसकी छत सीढ़ियों की छत से ऊंची हो, या फिर हम सीढ़ियों के स्टेप्स पर स्टार्टिंग में गमलेदार पौधे रखवा सकते हैं, या फिर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसी सीढ़ियों का निर्माण करवा सकते हैं जो कि वुडन स्टेयर्स हो, यानी लकड़ी की सीढ़ियां हो जिनके बीच में गैप और एयर पासिंग हो सके। तो वो आपके एक मुख्य मकान का हिस्सा नहीं मानी जाती और वो आपके वुड एलिमेंट को भी स्ट्रॉन्ग करेगी उस डायरेक्शन में और आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेयर्स के जो दोष है उनका भी निवारण हो जाएगा। अगर आपके गलत डायरेक्शन में सीढ़ियां तो इससे आपको आर्थिक हानि और आपके व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। तो सीढ़ियों को हमेशा वास्तु सम्मत बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंस।